नमस्कार। संभल की जमीन पर पिछले कुछ दिनों से जो उथल-पुथल देखने को मिली, उसने एक बार फिर हमारे समाज के उस संवेदनशील ताने-बाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे हम एकता और सहिष्णुता के नाम से जानते हैं। बीते रविवार को शाही जामा मस्जिद के समीप हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसा का ऐसा रूप ले लिया, जिसने कई परिवारों को गहरे जख्म दे दिए। 4 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। और ये सब उस दिन का नतीजा है जिसे संभल शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है? क्या ये अचानक भड़की भीड़ की उग्रता थी या इसके पीछे कुछ गहरे षड्यंत्र छिपे हुए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल 100 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनकी पहचान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। लेकिन क्या केवल यही उपाय पर्याप्त है? क्या इन कदमों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है? इस पूरे बवाल की जड़ में हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद के बीच का विवाद है। अदालत ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव को सर्वे के लिए नियुक्त किया। जैसे ही उनकी टीम मस्जिद के भीतर सर्वे के लिए पहुंची, हिंसा भड़क उठी। आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी की, जिसके कारण कई घर तबाह हो गए। सवाल उठता है कि ऐसी हिंसा को रोकने के लिए पहले से क्या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या प्रशासन इस संवेदनशील स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल रहा? इस हिंसा के बाद जो माहौल बना, उसने कई और सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक पुत्र सुहेल इकबाल समेत 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या ये कार्रवाई निष्पक्ष है और या इसके पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना छिपी हुई है? डीआईजी मुनिराज का कहना है कि किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन इस दावे पर यकीन करना कितना आसान है जब हम जानते हैं कि अक्सर ऐसी हिंसाओं में निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद ले रही है, लेकिन हिंसा के दौरान कई कैमरे तोड़े भी गए हैं, जिससे जांच में अड़चने आ रही हैं। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को पहले से इन कैमरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए थी? संभल हिंसा का असर केवल वहीं तक सीमित नहीं है, इसने आसपास के इलाकों में भी तनाव पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी फर्जी खबरें और भड़काऊ पोस्ट तेजी से फैल रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन क्या ये अस्थायी समाधान है? क्या समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण और नफरत को रोकने के लिए हमें दीर्घकालिक रणनीतियों की जरूरत नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश जारी किया है। हिंसा में शामिल दोषियों से वसूली की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वसूली के ये कदम वास्तव में उपद्रवियों को रोक पाएंगे या ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्रवाई बनकर रह जाएगी? हिंसा के दौरान स्कूल बंद रहे, क्या यह घटना हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए एक अशुभ संकेत नहीं है? क्या ऐसे माहौल में हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और शिक्षित समाज देने का सपना देख सकते हैं? संभल प्रशासन ने पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है और इस रिपोर्ट में बवाल कैसे बढ़ा, क्या साक्ष्य मिले और प्रशासनिक विफलताएं क्या थी, इन सबका उल्लेख है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर वास्तव में कार्रवाई होगी या ये केवल कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगी? जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का ये विवाद नया बिल्कुल नहीं है। ऐसा विवाद अक्सर हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बार इन विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम पर्याप्त क्यों साबित नहीं होते? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि ऐसे मामलों में समय पर निष्पक्ष फैसले नहीं ले पाती? एक और अहम सवाल यह है कि इस हिंसा में किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? वह गरीब जिनके अपने लोग असमय चले गए, या वो पुलिसकर्मी जो अपनी जान जोखिम में डालकर शांति व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था? क्या इन घटनाओं का असली शिकार वही लोग नहीं होते जो पहले से समाज में हाशिए पर खड़े होते हैं?
सांप्रदायिक नफरत और हिंसा, ये हमारे समाज के तीन ऐसे दुश्मन हैं जो बार बार हमें विभाजित करते हैं। संभल की ये घटना इन दुश्मनों की ताकत को फिर से उजागर करती है। लेकिन क्या हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी राजनीति, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और हमारा समाज इस लड़ाई के लिए तैयार है? शहर में अब स्थिति नियंत्रण में है, दुकानें खुल गई हैं, आवागमन चालू हो गया है और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। लेकिन क्या यह शांति अस्थायी है? क्या यह शांति केवल डर के कारण है या उस विश्वास का परिणाम है जो प्रशासन को नागरिकों के बीच स्थापित करना चाहिए था? संभल हिंसा केवल एक घटना नहीं, यह हमारे समाज का आईना है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम वाकई एक ऐसे समाज बना रहे हैं जहां हर धर्म, हर वर्ग और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, या हम उस अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं जहां नफरत और हिंसा का ही राज होगा? इन सवालों का जवाब केवल सरकार, प्रशासन या पुलिस के पास नहीं है, इसका जवाब आपके पास है, हमारे पास है। हमारे सोचने के तरीके, हमारे आचरण और हमारे समाज को देखने के नजरिए में है। क्या हम इन सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो हमारे समाज को इन दुश्मनों से बचा सके? अपना जवाब हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।